रिटन स्किल अच्छा होना चाहिए एज अ टेस्टर, ठीक है। सो नाउ दिस इज व्हाट कि गुड टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टर qualities. Okay, so good software tester qualities that are very very important. सबसे पहले वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ओके, क्योंकि एज अ टेस्टर यू हैव टू कम्युनिकेट विद द टीम, you have to communicate with the developers, you have to communicate with our team test lead and manager. ओके, टीम के साथ हमारा कम्युनिकेशन करना है, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग करना है, डोमेन नॉलेज लेना है। ओके, और प्रॉपर टेस्ट करना है, उसमें कुछ इशू डिफेक्ट आते हैं तो उसको डिस्कस करना है, और जो भी हम वर्क करते हैं उसको रिटर्न में मेंटेन करना है। जैसे टेस्ट सिनारियो, टेस्ट केसेस कितने एग्जीक्यूट किया, स्टेटस रिपोर्ट, ओके, बग रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, डिफेक्ट रिपोर्ट, ये सब मेंटेन करना है। सो दैट्स व्हाई वी हैव गुड रिटर्न कम्युनिकेशन एंड वर्बल Returns में Okay, next one is a passion. If you are the good tester, if you want to become a good tester, so never change your passion. So sometimes you are checking that कि अभी मैं टेस्टिंग पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रही हूँ तो मैं टेस्टिंग कर रही हूँ। ओके, सो एज ए पैशंस के तरह उसको वर्क करो। एज ए पैशंस मतलब कैसा कि जबरदस्ती हमको ये काम दिया करके हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, हमको ये काम बहुत अच्छा लगता है, यही मेरा पैशन है, मुझे यही काम करना है। ओके, सो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो यू कैन से यू आर द गुड टेस्टर। ओके, हमको यही पैशन है कि हमको मुझे टेस्टर ही बनना है और मुझे टेस्टिंग ही करना है, जिससे मुझे काफ़ी क्या बोलते हैं हैप्पीनेस आती है टेस्टिंग करते समय। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे वर्कलोड है या काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है। क्योंकि जो चीज़ करने में हमको अच्छी लगती है उसी को आप उसको बिजनेस बनाइए, उससे रेवेन्यू जनरेट करिए। टेस्टिंग करने के लिए मुझे अच्छा लगता है, वही इसलिए मैं कर रही हूँ। ओके, दैट इज ऐसा पैशन होना चाहिए आपका। देन फॉर अ गुड टेस्टर टेक्निकल स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे अभी आप मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, मैनुअल टेस्टिंग में प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बट अगर आपको वेब एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं, आपको HTML का नॉलेज है, आपको CSS का नॉलेज है, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, JavaScript तो ये PHP एडिशनल है। ठीक है, दिस इज द एडिशनल नॉलेज है आपको, तो आपके बाकी टेस्टर में से आप हट के टेस्टर रहोगे। ओके, तो डेवलपर और टेस्ट लीड और टेस्ट मैनेजर आपके साथ कम्युनिकेट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी ये सब चीज़ों का नॉलेज है। फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग में आते हैं आप, आपको जावा का नॉलेज है, सेलेनियम का वेब ड्राइवर का नॉलेज है। देन कुछ नए नए टूल्स आते रहेंगे, तो वो भी आपका नॉलेज है। जैसे पोस्टमैन है, पोस्टमैन का नॉलेज है, API टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग का नॉलेज है। ओके, आपको डेवएप्स में टेस्टिंग का नॉलेज है, जेनकिन प्रोसेस पता है आपको, माविन पता है। तो ये जो टूल्स आते रहेंगे, जैसे रेस्ट एश्योर्ड हो गया, रेस्ट एपीआई टेस्टिंग हो गया, बहुत सारे टूल्स है टेस्टिंग में जो यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे पाइथन आ गया हमको, तो फिर हम क्या बोलते हैं, वो भी टेस्ट करेंगे पाइथन ऑटोमेशन। उसके बाद BDD कुकुम्बर है, गिट है, गिटहब है, ऐसे। तो ये स्किल हमको इम्प्रूवमेंट करते रहने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा स्किल उतना अच्छा बेनिफिट। तो हम बेसिक वे से स्टार्ट कर रहे हैं, और जितना हमारा स्किल बढ़ेगा तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर इन द टेस्ट SDT की पोस्ट मिल सकती है हमको। ओके, तो टेस्टिंग नेवर एंड, बट द टूल्स आर गोइंग टू बिकम अ चेंज। और जैसे न्यू न्यू टूल्स आते हैं, जैसे ऑटोमेशन टूल्स आते हैं, उनको अगर आप स्किल और अपडेट करते रहेंगे, सो यू कैन बिकम अ गुड टेस्टर। सो हमारे को टेस्टिंग का स्किल मतलब टेक्निकल स्किल एडिशनल रहा तो एडिशनल बेनिफिट्स। आपको HTML CSS आता है, वेरी गुड। अगर आपको डेटाबेस आता है, वेरी गुड। ओके, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मैनुअल टेस्टर। आपको ये तो है गया, लेकिन डेटाबेस का भी थोड़ा नॉलेज रहा तो अच्छी बात है, UI बेस का भी नॉलेज है तो अच्छा बात है। ओके ना, UI टेस्टिंग, UI मतलब वही
यूजर इंटरफेस। हाँ, HTML CSS UI क्रिएट करते हैं। तो आपने वीडियो देखे कि नहीं? देखे सर, कितने देखे? तीनों भी दिखेगा। तीनों भी देखे क्या? और क्या क्या समझ में आ गया फिर उसमें से? वो जो प्रोग्राम दिखते हैं वो HTML से ही लिखते हैं। हाँ, वो डॉक प्रोग्राम। डॉक टाइप हाँ, HTML। जो प्रोग्राम नहीं है वो, कि वो स्क्रिप्टिंग है। इसके मार्कअप लैंग्वेज है वो, मार्कअप। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, वो सिर्फ डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, CSS कस्टमाइजेशन के लिए, और जावास्क्रिप्ट लॉजिकल। उसके एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी मैंने दिखे हैं। ठीक है, तो उसको भी रिपीट कर लेना और नोटबुक में उसको मेंशन करना, और 3 वीडियोस को। फिर हम और उसको हम एक्सेस दे देंगे फिर आपको। ठीक है, तो उसके बाद उसको यूटिलाइज करना प्रॉपरली। ओके, सो द टेक्निकल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको HTML CSS का थोड़ा बहुत नॉलेज है, आ रहा है, तो और आपको बेनिफिशियल होगा। जितना ज़्यादा स्किल रहेगा आपको, उतना बेनिफिशियल रहेगा टू गेट द जॉब के लिए। ठीक है, आपको उतना आइडेंटिफाई हो जाएगा। देन एनालिटिकल स्किल भी आपका अच्छा होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल मतलब कि हम जो सोच रहे हैं, मतलब हमको जो भी हम इनपुट देंगे, उसके बाद क्या होने वाला है वो हम पहले से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसको बोलते हैं एनालिटिकल स्किल। तो आपका एनालिटिकल स्किल म्हणजे थिंकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। ओके, थिंकिंग पावर, हाउ यू आर गोइंग टू थिंक, आप कैसे सोचते हो आपके एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट के बारे में, दैट इज व्हाट एनालिटिकल स्किल। तो ये हमेशा अच्छा होना चाहिए। ओके, देन एटीट्यूड, सो हमेशा हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एटीट्यूड्स रहना चाहिए। ओके, कि हमको करना है टेस्टिंग, हम करेंगे, और हम पॉजिटिव वे से हम आपको आउटपुट देंगे। ठीक है, विद इन द टाइम पीरियड हम करेंगे, नहीं तो हमको टास्क दे दिया हम बैठेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे जाने दो, पैशन भी नहीं है हमको वर्क करने का, हम करेंगे नहीं करेंगे, लेजीनेस आता है। ओके, सो ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। सो हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए टूवर्ड्स द टेस्टिंग, टूवर्ड्स द पॉजिटिव। ओके, सो देन प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी मतलब कैसा कि हम उसमें क्या नया कर सकते हैं। ओके, जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जो हमने प्रोडक्ट दिया है, डेवलपर ने डेवलप किया, टेस्टर ने टेस्ट किया, और उसमें क्या प्रोडक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो हम, इम्प्लीमेंट। है ना, इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंट जो हम टेस्टर डेवलपर को बता सकते हैं, और प्रोडक्ट ओनर को भी बता सकते हैं, हम क्लाइंट को भी बता सकते हैं कि हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो ये हमारी वैसे प्रोडक्टिविटी होना, कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें और ज़्यादा क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस ऑल आर द गुड क्वालिटीज ऑफ द टेस्टर। सो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये अच्छे सारे आपके क्वालिटीज होंगी, तो यू आर बिकम अ गुड टेस्टर। सो टेक्निकल स्किल में हमारे पास, अगर हम ऑटोमेशन की बात करेंगे, तो हम जावा पढ़ने वाले हैं। ओके, सो जावा का कोर्स पूरा नहीं होता है, हम सिर्फ जावा का यूज़ करते हैं सेलेनियम के कोड लिखने के लिए। ओके, तो आपको अच्छे अच्छे स्किल, प्रोग्रामिंग नॉलेज आने चाहिए। ओके, कंप्लीटली जावा जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं आएगा टेस्टिंग के। हमारे सिलेबस में सिर्फ जावा का कोड आएगा जो हमको लिखना है। ओके, सो कंप्लीट जावा इज अ डिफरेंट कोर्स, बट यू कैन लर्न द सिंपल जावा ऑन यूट्यूब। ओके, तो सबसे पहले अभी आपको स्टार्ट करना है वेब डिज़ाइनिंग, और साइमल्टेनियसली स्टार्ट करना है डेटाबेस। अब डेटाबेस के लिए हम कहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, इजी वे, 1 वीक में आपको कंप्लीट कर देना है, वो छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट यू शुड हैव द नॉलेज। हमारा टेस्टिंग का क्लास रहेगा, और वेब डिज़ाइनिंग का आपको कंप्लीट करना है, मैं आपको दे दूंगा वो सब कुछ। ओके, वो एनालिटिक्स स्किल, टेक्निकल स्किल आपके इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट अ गुड टेस्टर। ओके, good software tester. So now the actual part of the testing. Okay, so we start with the what, manual testing. Okay, so the testing is what, whether the application is working as per the client requirement or not. Okay, to ensure that whether the application is working as per As the per current requirement requirement or not. Okay, this is known as a testing. And testing means to get the quality product. Okay, to ensure the quality of the product. Why we go for the testing?
टू गेट द इंश्योर टू to इंश्योरिंग ensure quality product. या क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना. Okay, so the testing is what? Software testing is the process of verification whether the project will be acceptable to its end user or not. Okay, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन. तो हम वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं कि वो जो एंड यूजर है वो एक्सेप्ट कर रहे क्या नहीं प्रोजेक्ट को. जैसे बीटा वर्जन रिलीज हुआ है हमारा जियो मार्ट का, और अभी भी वो बीटा वर्जन ही है. ठीक है, जियो मार्ट पता है ना आपको, मैंने दिखाया है. जियो मार्ट Yes. अभी भी बीटा वर्जन में ही है. तो उसके लिए हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टेस्ट कर रहे हैं कि कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है क्या एंड यूजर से. एंड यूजर मतलब जो कस्टमर यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो अभी भी वो बीटा वर्जन में टेस्टिंग चल रही है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग चल रही है. तो बीटा वर्जन में सारे के सारे एंड यूजर वो वर्क कर रहे कि नहीं, मतलब एंड यूजर को वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं. अगर वो है एक्सेप्टेबल तो हम एक्सेप्टेबल है कि नहीं ये वेरीफाई करना मतलब टेस्टिंग. ओके, सो अभी जो चल रहा है वो बीटा टेस्टिंग चल रहा है. ओके, सो द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ verification process of verification whether the project will be acceptable to its end user or not. Okay, testing is nothing but also the verification. हम वेरिफिकेशन भी करते हैं और वैलिडेशन भी करते हैं. ये भी हम बोल सकते हैं कि एंड यूजर ने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो ये जो प्रोसेस है टेस्ट करने की इसको भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, दैट इज वेरिफिकेशन. ओके, so process of verification whether the project will be acceptable to the its end user or not. ठीक है, now see that some technical questions. Okay, the questions is going to be start from here. What are the two types of testing? Most important. Okay, throughout the testing, throughout our job of the testing, we must have to know these types of the testing. ठीक है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. यहाँ से हमारा टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हुआ है. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. फर्स्ट इज व्हाट? आपको पता है क्या टाइप्स ऑफ टेस्टिंग? ओके, सो द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग. ठीक है, सो इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल और वाइट बॉक्स टेस्टिंग. ठीक है, स्ट्रक्चरल. नेक्स्ट इज व्हाट? फंक्शनल और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ओके, टू टाइप्स की टेस्टिंग है. कौन सी? स्ट्रक्चरल और वाइट बॉक्स टेस्टिंग. White box testing. नेक्स्ट इज फंक्शनल और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. वाइट बॉक्स टेस्टिंग को स्ट्रक्चरल कहते हैं. ओके, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को फंक्शनल कहते हैं. ओके, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग? स्ट्रक्चरल और वाइट बॉक्स टेस्टिंग, फंक्शनल और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. अब स्ट्रक्चरल और वाइट बॉक्स, इसको कैसे याद रखने का? इसको ऐसे याद रखने का कि वो कोडिंग है. ठीक है, डेवलपर क्या करता है? कोड लिखता है. जो कोडिंग वाला पार्ट है वो वाइट बॉक्स या फिर स्ट्रक्चरल में आता है, जिसमें टेस्ट करेंगे कोडिंग वाला पार्ट. और जो फंक्शनल या फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो हम फंक्शनलिटी चेक कर रहे हैं. जैसे बटन पे क्लिक होने के बाद बटन हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, एक्शन परफॉर्म हो रहे कि नहीं, फंक्शनलिटी वर्क कर रही कि नहीं, फ्लो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं यहाँ से वहाँ तक, है ना, क्लिक होने के बाद. सो दिस इज व्हाट फंक्शनल या फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. सो इसमें कोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें हम कोड टेस्ट नहीं कर रहे. इसमें हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? फंक्शनलिटी.
व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं कोड टेस्ट कर रहे हैं। और वो कोड कैसे लिखा जाता है, स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, एक स्ट्रक्चर रहता है। हर फंक्शंस एक एक वे में लिखे जाते हैं। एक फंक्शंस लिखेंगे उसको, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरा फंक्शंस लिखेंगे उसका डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन के रहता है, कोडिंग का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है। तो उस कोडिंग का स्ट्रक्चर को टेस्ट करना, मतलब कोडिंग टेस्ट करना, दैट इज स्ट्रक्चरल और वाइट बॉक्स टेस्टिंग। और कोडिंग पार्ट हमको दिखता नहीं है, हमको सिर्फ यूआई दिखता है। अब यूआई को अगर हमको टेस्ट करना है, दैट इज व्हाट फंक्शनैलिटी। अगर फंक्शनैलिटी हमको चेक करने की, वेदर दिस इज वर्किंग एज पर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मीन्स फॉर एग्जांपल बटन पे क्लिक होने के बाद एक्शन परफॉर्म हो रही कि नहीं। देन टेक्स्ट फील्ड। सो टेक्स्ट फील्ड में अगर आपके मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर, यही एक्सेप्ट होना चाहिए। उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। जो हम उसमें टेस्ट कर रहे हैं, 8 के नीचे डाल के देख रहे हैं, 12 के ऊपर डाल के देख रहे हैं, 8 से 12 के बीच में डाल के देख रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं, दिस इज नोन एज फंक्शनल टेस्टिंग, मीन्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या फिर फंक्शनल टेस्टिंग करने के लिए तो हमको कोडिंग का नॉलेज रहना ज़रूरी नहीं है। अगर हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग या फिर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमको कोडिंग का नॉलेज रहना ज़रूरी है। और फंक्शनल या फिर बैक ब्लॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमको कोडिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ वाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है। हु विल डू द वाइट बॉक्स टेस्टिंग। हेलो, who will do the white box testing? सर रिपीट कीजिए सर। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का एक्सप्लेनेशन दिया मैंने और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है। अच्छा, व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब सर सर वो डबल रिपीट कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर। एंड ओके, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, दो टाइप्स के टेस्टिंग है, मेन टाइप। दिस इज व्हाट, two types of testing. First is structural or white box testing. Second is what, functional or black box testing. ठीक है, दो टाइप की टेस्टिंग्स है। सो स्ट्रक्चरल या फिर वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब स्ट्रक्चरल को कैसे याद रखने का। सो स्ट्रक्चरल मीन्स द कोड। ओके,
कोड। सो जिनको कोडिंग का नॉलेज है वो कोड टेस्ट करना, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल या फिर वाइट बॉक्स टेस्टिंग। जिनको कोडिंग का नॉलेज है, कोडिंग का नॉलेज किसको रहता है? हमारे टीम में कोडिंग का नॉलेज किसको रहता है? टेस्टर। टेस्टर को कोडिंग का नॉलेज रहता क्या? कोडिंग कौन करता है? यूजर। यूजर कोडिंग करता है? हमारे टीम में यूजर रहता है क्या? अच्छा, हम टीम में कौन कौन रहते हैं हमारे? कोडिंग कौन करता है? कोड कौन लिखता है? अरे एप्लीकेशन कौन डेवलप करता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलप कौन करता है? सॉफ्टवेयर कौन डेवलप करता है? डेवलपर। हाँ, तो फिर कोड कौन लिखता है? डेवलपर। हाँ, तो कोडिंग का नॉलेज किसको रहता है? डेवलपर को। हाँ, तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर। हाँ, जिनको कोडिंग का नॉलेज है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग करेगा। ठीक है। फिर थोड़ा बहुत नॉलेज टेस्टर को भी रह सकता है कोडिंग का, तो लेकिन वो जो डेवलपर ने कोड लिखा है वो टेस्ट नहीं करेगा। ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में जो टेस्टर जो कोड लिखेंगे वो अपना टेस्ट करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, एक होती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, दूसरी होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग को स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कहते हैं। स्ट्रक्चर मतलब क्या रहता है कि कोड, जिसमें कोड लिखा रहता है, क्या एक कोड लिखा रहता है, उस पर अगर रन करेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में थोड़ा अलग मिलेगा। जो आउटपुट मिलने के बाद जो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अगर तैयार होता है, तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हम टेस्ट कर रहे हैं, वो हो गया ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है। और जो कोड लिखा है वो अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। समझ में आया? इसलिए मैंने बोला कि वेब डिजाइनिंग की वीडियो प्रॉपर देखो। वेब डिजाइनिंग पे यहाँ पे आप कोड लिखते हो, है ना? HTML CSS कोड लिखे यहाँ पे। कोड कौन लिखता है? डेवलपर। डेवलपर ने कोड लिखा। फिर इसमें आउटपुट में क्या दिखता है? UI दिखता है ना? इसका आउटपुट दिखता है ना? ये ऐसा एक टेक्स्ट फील्ड और एक बटन है यहाँ पे। यूजर नेम, पासवर्ड, ये बन गया। ठीक है। यहाँ पे कोड लिखा, यहाँ पे UI बन गया, यूजर इंटरफेस। ठीक है। अब यहाँ पे जो कोड लिखा है, अगर ये कोड बराबर है कि नहीं टेस्ट करना है, तो हम इसको बोलते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग।
और जो हमको ये आउटपुट मिला है वेब एप्लीकेशन का या फिर कुछ भी ऐसा यूआई, और इसको हमको टेस्ट करना है, तो ये हो गया ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ये टेस्ट करने के लिए कोडिंग की ज़रूरत है क्या? नहीं। नहीं, ठीक है। सो टेस्टर के लिए कोडिंग का नॉलेज की होना ज़रूरी नहीं है बाय हार्ट। ओके, इतना ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको क्या चेक करना है? फंक्शनलिटी। ये यूज़र नेम में जो हम डाल रहे हैं वो प्रॉपर ले रहे कि नहीं, इसमें जो वैल्यू है वो ले रहे कि नहीं, सबमिट बटन पे क्लिक होने के बाद जो डेटा सब प्रॉपर स्टोर हो रहा है कि नहीं, है ना, ये फंक्शनलिटी वर्क कर रही है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। टेक्स्ट फील्ड बराबर शो हो रही कि नहीं, कलर बराबर है कि नहीं, हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, यूआई लुक एंड फील कैसा दिख रहा है, ये सब कुछ चेक करना है। तो ये होती है फंक्शनल या फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो करते हैं। ओके, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जनरली टेस्टर्स आर इन्वॉल्व हियर। ओके, टेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो स्ट्रक्चरल और वाइट बॉक्स टेस्टिंग, मतलब जिनको कोडिंग का नॉलेज रहता है, ठीक है, जिनको कोडिंग का नॉलेज रहता है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। तो जनरली द वाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर विल डू। ओके, डेवलपर राइट्स द कोड एंड डेवलपर आल्सो डू द टेस्टिंग। ओके, जो कोड लिखा वो बराबर है क्या नहीं, वो खुद ही टेस्ट करते हैं। तो एक डेवलपर ने कोड लिखा तो सीनियर डेवलपर उसका रिव्यू करेगा। ओके, और जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है फंक्शनल, ओके, फंक्शनलिटी टेस्टिंग, तो ये विदाउट नॉलेज ऑफ द कोड, जिनको कोड का नॉलेज नहीं है वो टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, समझ में आया? यस। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में कौन इन्वॉल्व होता है? डेवलपर। हाँ, व्हाट इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग? वाइट बॉक्स या फिर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग किसको बोलते हैं? क्या टेस्ट करते हैं? कोडिंग। कोड। कोडिंग। ठीक है, जो भी कोड लिखा है अच्छा। वो टेस्ट करते हैं। तो कोड जो लिखा जाता है उसे एकदम स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। ओके, हर एक का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, यहाँ से ये कोड स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने क्लोज किया, फिर और एक कोड स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज किया। एक प्रॉपर वे में रहता है कोड हर स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कहते हैं। ओके, वाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब कोड टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब फंक्शनलिटी टेस्टिंग। फंक्शनल। ओके, सो तो जिनको कोडिंग का नॉलेज रहता है वो अगर कुछ कोड टेस्ट कर रहे हैं तो उसको हमको बोलते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ओके, उस टाइप को टेस्टिंग को। और फंक्शनल टेस्टिंग मतलब विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ कोड। ओके, तो वो जो टेस्टिंग करते हैं वो है, जैसे जनरली यहाँ पे टेस्टर इन्वॉल्व होते हैं और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में डेवलपर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ओके, सो जैसे हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेटर बनाया है। ठीक है, कैलकुलेटर बनाया है और यहाँ से हम कुछ इनपुट देते हैं और यहाँ पे हमको आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो कोड लिखा है वो बराबर है कि नहीं हम चेक करते हैं। जैसे डेवलपर ने कोड लिखा तो वो इनपुट दे, पहले टेस्टर को देने के पहले खुद ही वो टेस्ट करेगा। यहाँ पे दो इनपुट देगा और यहाँ पे चेक करेगा कि आउटपुट वही आ रहा है कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए। Okay, so test case input and application code, okay, and test output. So that is checking that when we are giving the some input, okay, and we have the some application code, and we are very understanding the application code because we are the developer or we are the coder. Okay, हमको कोडिंग का पूरा नॉलेज है और ये उसका आउटपुट आ रहा है, तो ये हमको समझ में आ गया है। सो ये भी हम जो कोडिंग का टेस्ट कर रहे हैं दैट इज नोन एज वाइट बॉक्स टेस्टिंग। Okay, so testing is a based on the knowledge of internal logic. Those who know the internal logic of code, okay, then known as white box testing, and it is also known as what? Glass box testing. All are same. ठीक है, white box testing और glass box testing.
ठीक है। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, इसमें जो ग्लास है उसमें जो कोड लिखा है ये हमको पता है, ठीक है। कोडिंग कोडिंग नॉलेज पता है हमको एप्लीकेशन का, तो उसको हम बोलते हैं ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ओके। सो जिनको इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड पता है, ठीक है, इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड पता है कि इसके इसे लॉजिक क्या लिखा है, तो उस टाइप के टेस्टिंग को कहते हैं हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग या फिर ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। अब यहाँ पे मैंने कोड लिखा है, ठीक है, हमको नहीं पता कि ये कोड कैसे आया है, हमको सिर्फ ये पता करना है कि यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू डाली, तो यहाँ पे हमने कुछ लॉगिन पे क्लिक किया तो जाना चाहिए। ओके। ये हम टेस्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम फंक्शनलिटी टेस्टिंग या फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। दिस इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। लेकिन वही हम इसको कोड के हिसाब से देखेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे कोड टेस्ट कर रहे हैं इसका, ये देखो ये कोड है, सपोज ये फ्रंट एंड कोड है, अब मान लीजिए कि बैक एंड का भी कोड है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। ये कोड है, अगर ये कोड के हिसाब से अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट वाइट बॉक्स टेस्टिंग, मतलब लॉजिक, बैक एंड में लॉजिक। तो लॉजिक के बारे में और सर्वर बिजनेस लॉजिक के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वेब डिज़ाइनिंग में। ओके, वेब डिज़ाइनिंग में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये फ्रंट एंड रहता है, यूज़र इंटरैक्ट विद द फ्रंट एंड, उसके बाद यहाँ पे एक लॉजिक लिखा जाता है, इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक, और उसके बाद रहता है डेटाबेस, ठीक है, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, दैट इज़ व्हाट डेटाबेस। ओके। सो फ्रंट एंड क्या है आपका, यूज़र नेम, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, ये यूज़र नेम पासवर्ड हम डालते हैं, जिससे और यूआई इज़ योर फ्रंट एंड। ओके, क्लाइंट इज मतलब यूज़र इंटरेक्ट करता है यूज़र इंटरफेस से, और रजिस्ट्रेशन करेगा तो डेटाबेस में जाएगा, तो जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, जो उसको डेटा तो फ्लो लेके जा रहा है, दिस इज व्हाट बिजनेस लॉजिक। सो बिजनेस लॉजिक कैन बी रिटन इन द जावा, PHP, पाइथन, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। ओके। ये जो बिजनेस लॉजिक लिखा है, वो जो बिजनेस लॉजिक है, सो ये जो बिजनेस लॉजिक जिसको पता है उसको हम क्या बोलेंगे कि वाइट बॉक्स टेस्टर, ठीक है। अब जिसको बिजनेस लॉजिक पता रहता है वो है डेवलपर एक्चुअली, और जो डेवलपर वो कोड जो बिजनेस लॉजिक लिखा है वो अगर उसको टेस्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये टर्मिनोलॉजी है, वो टेस्टर नहीं है, ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। देखिए टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है वो, कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग किसी को कहते हैं जिसको कोड को टेस्ट करना, मतलब वाइट बॉक्स टेस्टिंग। जिनको इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड पता है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और जनरली इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड किसको पता रहता है, डेवलपर को। ओके। सो टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द knowledge of the internal logic of application code. So white box testing that is involve internal logic of an application code, जिनको internal logic of code पता है ना, तो वो white box testing करते हैं, and this is also known as a glass box testing. ओके, नोट्स प्रॉपर बनाइए, वाइट बॉक्स टेस्टिंग को ही ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड, जिनको पता है वो, इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड, जिनको कोडिंग पता है वो, उस कोडिंग को टेस्ट करना मतलब वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। इसी को हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट, सो इंटरनल सॉफ्टवेयर एंड कोड वर्किंग शुड बी नोन फॉर दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग। सो ये टाइप की अगर आपको टेस्टिंग करने है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, इंटरनल सॉफ्टवेयर का नॉलेज है ना, कोड वर्किंग शुड बी नोन फॉर दिस टेस्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग। तो अगर आपको वाइट बॉक्स टेस्टिंग करना है, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इंटरनल लॉजिक, कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। उस इंटरनल सॉफ्टवेयर कोड, उस एप्लीकेशन का कोडिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। ओके, इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड पता होना चाहिए, उस कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हो। सो जनरली ये सब चीज़ें का नॉलेज किसको रहता है, डेवलपर्स को रहता है। तो डेवलपर्स इन्वॉल्व होते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में।
अब सिंपली पहले ही हमको डेवलपर नहीं बोलना है, हमको पूछा है कि टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, दैट इज अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कहते हैं, और इसी को हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी ब्लैक कहते हैं। बॉक्स। ग्लास बॉक्स की बात कर रहा हूँ। ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग को ही स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कहते हैं, स्ट्रक्चर। इसी को ही ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। और ये जो टेस्टिंग होती है, ये कब कौन करता है? जिनको इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड पता है, जिनको कोडिंग आती है, वो सॉफ्टवेयर का इंटरनल लॉजिक जिनको पता है, वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, करते हैं। ओके, जिनको इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड, कोड का नॉलेज है, आपको इंटरनल लॉजिक है, लॉजिक कैसे लिखा है सॉफ्टवेयर में, जो एप्लीकेशन बनाई है, सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन जो बनाई है उसका इंटरनल लॉजिक कैसा लिखा है, कोडिंग कैसे की है, और ये सब नॉलेज अगर आपको है तो आप उस कोड को अगर टेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये बोलेंगे कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ये सब चीज़ों का जनरली जो नॉलेज या फिर करते हैं लोग, वो है डेवलपर्स। ठीक है, जनरली डेवलपर्स का इन सब चीज़ों का नॉलेज रहता है, टेस्ट कोडिंग का, कोडिंग करते हैं इसीलिए। ठीक है, वो जो कोड लिखते हैं उसी को टेस्ट करते हैं, दैट इज नोन वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग ने एक एक ने लिखा तो खुद ही करेगा, या फिर सीनियर उसको रिव्यू करेगा, सीनियर भी टेस्ट करेगा। ओके, नाउ द हाउ इट इज टेस्टिंग इज डन। सो कैसे टेस्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल, टेस्ट आर बेस्ड ऑन द कवरेज ऑफ द कोड स्टेटमेंट। ओके, कवरेज ऑफ द कोड स्टेटमेंट। अब कोड के स्टेटमेंट्स कैसे रहते हैं? फॉर एग्जांपल, ब्रांचेस, पाथ्स एंड कंडीशंस। सो अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो वहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर में रहती है सी लैंग्वेज। ओके, स्ट्रक्चर में मतलब कैसे एक फंक्शंस लिखते हैं, फंक्शन के अंदर कोड लिखते हैं, और ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट, ब्रैकेट ब्रैकेट में हम ब्लॉक्स लिखते हैं, यस। है क्या नहीं? टाइटल हेड। ओके, सो ब्लॉक्स वगैरह बना के रखते हैं हर जगह। पहली लाइन में हम मेन फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं, फिर कोड लिखते हैं, कोड में हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, वेरियस ब्रांचेस बनाते हैं हम। ओके, इफ एल्स ब्रांचेस बनाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। तो ये टाइप का फ्लो चेक करना। ओके, तो वैसे इन्वॉल्व होते हैं। सो ऑलरेडी वाइट बॉक्स टेस्टिंग मीन्स व्हाट? स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। तो हम क्या चेक करते हैं? स्ट्रक्चर कोडिंग का, क्योंकि टॉप टू बॉटम डायरेक्टली ऐसे कोड तो लिखा नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे हम कुछ ब्रांचेस बनाते, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, है क्या नहीं, लूपिंग यूज़ करते हैं। ये सब ब्रांचेस हम चेक करते हैं कोडिंग में। सो दिस इज व्हाट वाइट बॉक्स टेस्टिंग, मतलब स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ओके, जैसे देखो ये कोड लिखा है हमने। ओके, ये कोड लिखा है तो उसका हम स्ट्रक्चर चेक करते हैं। अब ये सिंपल स्ट्रक्चर जैसे मेन फंक्शन है, उसके बाद कोड लिखा है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ओके, ये कंपाउंड हो गया ये। देन उसके बाद कभी ब्रांचेस अगर आते हैं, मतलब इफ एल स्टेटमेंट वगैरह यूज करते हैं, वो भी चेक करना। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। स्क्रीन विजिबल नहीं है? ओके, तो ये देखिए कि ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमने ये कोड लिखा। ठीक है, ओपन और क्लोज कर दिया। ठीक है, और ये दूसरा स्ट्रक्चर है ना? तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक्स या पाथ। ऐसे तो फ्लो कैसे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर ये है, ये फ्लो, ये दूसरा, तो हम ऐसे टाइप से हम टेस्ट करते हैं।
प्रॉपर वे में। और उसके बाद अगर कुछ कोडिंग में कुछ लूपिंग कॉन्सेप्ट है, तो जैसे मान लीजिए कि देखो फॉर लूप है, तो फॉर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट, तो हम प्रॉपरली ब्लॉक को टेस्ट करना। ये डेवलपर ने कोड लिखा है, किसी ने भी कोड लिखा है, कोड जनरली डेवलपर लिखते हैं, तो कोड लिखने के बाद हम कोड को ही टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ब्रांचिंग हो रही कि नहीं, फॉर लूप, सॉरी इफ स्टेटमेंट, ये हो गए, इसको कोड लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चरल है ना। कोड मतलब स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। एक क्लास नेम, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब मेन फंक्शन, उसके बाद ओपन, ये ओपन, और यहाँ पे हम कोड, देन कुछ ब्रांचिंग ऐड करनी है तो ब्रांचिंग, लूप्स लगानी है तो लूप्स, ओके, कंडीशंस लगाने हैं तो कंडीशंस, if something something. So this is what branching, and this is a structure. And okay, so this is what a structure, एक structure है ये। so ये कोड लिखने के बाद वो जो कोड टेस्ट कर रहा है, इसी को बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग एंड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। क्लास बॉक्स। ठीक है, ये 3 वर्ड्स है उसको। तो हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, हम स्ट्रक्चर टेस्ट करते हैं, हम पाथ टेस्ट करते हैं, ओके, हम लूपिंग कॉन्सेप्ट, लूपिंग टेस्ट करते हैं, हम कंडीशंस टेस्ट करते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। ओके, टेस्ट आर बेस्ड ऑन द कवरेज ऑफ द कोड स्टेटमेंट, ओके, कोड के स्टेटमेंट्स, ब्रांचेस, पाथ्स एंड कंडीशंस। सो यूनिट टेस्टिंग और कंपोनेंट टेस्टिंग आर बिलोंग्स टू द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग जो पार्ट है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है। ठीक है, यूनिट एंड कंपोनेंट टेस्टिंग। ओके, ये वर्ड याद रखिए यूनिट टेस्टिंग, क्योंकि हम बार बार हम आगे यूज करने वाले हैं और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग मतलब स्मॉल पार्ट, कोडिंग का स्मॉल पार्ट टेस्ट करना, दैट इज नोन एज यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग डेवलपर भी करता है, टेस्टर भी करता है, ओके, कोई भी कर सकता है। जिनको कोडिंग का नॉलेज है वो यूनिट टेस्टिंग करेगा। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग मीन्स स्मॉल कोड ऑफ एप्लीकेशन, ओके, छोटा सा कोड है, वो कोड को टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज यूनिट टेस्टिंग। ओके, small part of the code is testing, that is known as unit testing, and unit testing is a part of white box testing. Okay, white box testing because code, unit testing is nothing but the code, लेकिन कौन सा पीस ऑफ कोड, छोटा सा कोड, पूरा एप्लीकेशन का कोड नहीं, छोटा सा बटन का कोड है, जैसे बटन पे क्लिक होने के बाद समथिंग होना चाहिए, तो बटन बटन का जो कोड लिखा है वही टेस्ट करना। ओके, सो जो अगर सॉफ्टवेयर टेस्टर है, मतलब ऑटोमेशन वाले टेस्टर्स है, वो भी यूनिट टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि वो भी कोडिंग करते हैं, ऑटोमेशंस लिखते हैं टेस्ट करने के लिए, तो उनका भी वो कोड हो गया, वो भी उस कोड को टेस्ट करते हैं एग्जीक्यूट करने के, मतलब उसको डिप्लॉय करने के पहले, कि जो स्मॉल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन का कोड टेस्ट करना, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग और कंपोनेंट टेस्टिंग, दिस विच आर बिलोंग्स टू द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, सो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हमने क्या क्या कहे हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, अगेन ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, उसके बाद यूनिट टेस्टिंग और कंपोनेंट टेस्टिंग आर द पार्ट ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, एंड नाउ अगेन द फ्यू वर्ड्स फॉर द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ऑल्सो नोन एज ओपन बॉक्स टेस्टिंग, ऑल्सो नोन एज ग्लास बॉक्स, ऑलरेडी हमने ये कवर किया था ग्लास बॉक्स। ठीक है, इसको क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, इसको ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, उसको ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, कोड बेस्ड टेस्टिंग भी कहते हैं, और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, ये तो आपको पता है। सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर, डिजाइन, implementation of the item being tested is known as the tester. Okay, सो जो भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और जो टाइप्स ऑफ जो मेथड्स यूज़ करते हैं, ओके, सो उस टेस्टर को जो है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं,
ठीक है। सो दैट इज रिक्वायर्ड नॉलेज इज व्हाट, कोडिंग। ओके। सो उस टाइप के उसी को हम टेस्टर कहते हैं कि जो ये टेस्ट करते हैं। सो हैविंग द इंटरनल स्ट्रक्चर, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइटम बीइंग टेस्टेड। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेस्टिंग टू द टेस्टर, इज नोन टू द टेस्टर। ओके, सो दैट इज व्हाट, जो भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं उस टेस्टर को ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। कौन से, कोडिंग का। तो उसी टेस्टर को हम बोलेंगे कि दिस इज वाइट बॉक्स टेस्टर। ओके। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, या फिर ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग, कोड बेस्ड टेस्टिंग और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के मेथड्स हैं। दो टाइप के हैं, एक है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, दूसरा है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स को ही हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कहते हैं, ब्लैक बॉक्स को हम फंक्शनल कहते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब होता है कि कोड वाला, जिनको इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड पता है, ठीक है, कि एप्लीकेशंस कैसी वर्क कर रही है, जिनको कोड का नॉलेज है, उसको बोलते हैं हम वाइट बॉक्स टेस्टर। सो जनरली कोड को लिखते हैं डेवलपर, ठीक है, तो डेवलपर को नॉलेज रहता है। सो कोडिंग में क्या क्या टेस्ट करते हैं कि जैसे कोडिंग प्रॉपर लिखा है कि नहीं, जैसे ब्रांचेस, लूपिंग स्टेटमेंट, ओके, ऑल द लाइंस ऑफ स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर, कोडिंग का स्ट्रक्चर, ये सब चेक करना। और इसी को हम कहते हैं कि क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, कोड बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें कोड इन्वॉल्व है, कोड ही हम टेस्ट कर रहे हैं। This is, so these are the methodology. This is what the method and means we are going to check internal of application. तो हम इंटरनल मतलब बैकएंड का नॉलेज चेक कर रहे हैं, फ्रंट एंड नहीं। फ्रंट एंड को मतलब फंक्शनलिटी चेक करना है, मतलब वो फंक्शनल टेस्टिंग हो गया, मतलब वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ओके, सो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा बना, इंटरनल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सो दैट ये जो आइटम जो टेस्ट करते हैं, ओके, दैट इज टू द टेस्टर। ओके, सो उनको हम टेस्टर कहते हैं, सो दैट इज इन्वॉल्व इन द वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग डिजाइन टेक्निक्स कौन से वाइट बॉक्स टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स। ओके, सो वाइट बॉक्स हम कैसे, वाइट बॉक्स टेस्टिंग कैसे की जाती है, डेवलपर या फिर जिनको कोड का नॉलेज है वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपका कोडिंग नॉलेज अच्छा है, आपको 4-5 साल एक्सपीरियंस हो गया है और आपका कोडिंग का भी अच्छा है, तो आप भी कोडिंग टेस्टिंग कर सकते हो। ओके, वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन कौन सा, ऑटोमेशन वाला, जो टेस्टर ने कोडिंग किया वो वाला। सो ऑटोमेशन टेस्टर ने, जैसे एस डी टी ने वगैरह, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग टेस्ट। सो कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, सो ये टेक्निक्स है वाइट बॉक्स टेस्ट डिजाइनिंग के। टेस्ट टेक्निक्स कौन से हैं, टेस्ट डिजाइन, वाइट बॉक्स की टेस्टिंग में कैसे टेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, अब कंट्रोल फ्लो मतलब इफ एल्स के स्टेटमेंट कैसे चलेंगे, कि जैसे इफ अगर एज इज ग्रेटर देन 18, सो हम बोलेंगे यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर एल्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो यू आर नॉट एलिजिबल टू द वोट, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, दो स्टेटमेंट आ गए। तो कंट्रोल कैसे फ्लो होगा वो टेस्ट करना, दैट इज वाज कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। देन डेटा फ्लो टेस्टिंग, हाउ द डेटा इज गोइंग टू बी फ्लो। ओके, देन ब्रांच टेस्टिंग, then path testing, then statement coverage. Okay, these are the test design for the uh, white box testing. Also the decision coverage. Okay, जैसे if else switch case, if else switch case, looping path, okay, statements, number of statement आप लिखते जा रहे हो कोडिंग का। सो दीज आर व्हाट वाइट बॉक्स टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स। तो कैसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं, कंट्रोल फ्लो, ओके, डेटा फ्लो, ब्रांच टेस्टिंग, पाथ टेस्टिंग,
स्टेटमेंट कवरेजेस एंड डिसीजन कवरेज के वेरियस टाइप के टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स है। दैट इज फॉर द वाइट बॉक्स टेस्टिंग्स। अगर आपको सी या सी प्लस प्लस थोड़ा सा भी नॉलेज है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल फ्लो, ओके, डेटा फ्लो, ब्रांच, पाथ, स्टेटमेंट, जो कोडिंग लिखते हैं स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग, ओके, ट्रू आर फॉल्स, इफ एल्स, डिसीजन, कंट्रोल जैसे स्विच केस वगैरह। कंट्रोल फ्लो में लूपिंग आते हैं और स्टेटमेंट भी आते हैं। ओके, लूपिंग, स्विच केस मतलब यू फॉर, वाइल, डू वाइल, then branch statement, switch case, okay, decision making, if ladder, nested if else, ये सारे कंट्रोल्स वहाँ पे आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम कोडिंग में यूज करते हैं। ठीक है, सो ये सारे कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, सो हम आज रुकते हैं यहाँ पे। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। सो ये आप पहले आज थोड़ा रिपीट कर लीजिए यहाँ से, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। ओके, इसको अच्छे से समझ लीजिए, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। अभी हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग पढ़ रहे हैं। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग को ही स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कहते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब जिनको कोडिंग का नॉलेज है वही टेस्टिंग करते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग को ओपन क्लास और ओपन टेस्टिंग, ओके, ओपन क्लास टेस्टिंग, देन और कौन सा कह सकते हैं उनको, क्या क्या कहते हैं, ओपन बॉक्स टेस्टिंग, क्या क्या बोल सकते हैं ओपन बॉक्स टेस्टिंग, ओपन वाइट बॉक्स टेस्टिंग को। ओपन बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लिख के रखना चाहिए आपने। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपको लिख के होना चाहिए। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिनको इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड पता है वो करते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इनको कहते हैं, दैट इज नोन एज वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड एप्लीकेशन, आल्सो नोन एज ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग। ओके, जिनको इंटरनल लॉजिक सॉफ्टवेयर का वर्किंग पता है, ओके, इसको बोलते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो दैट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कवरेज, स्टेटमेंट, ब्रांचेस, पाथ। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग और कंपोनेंट टेस्टिंग, दिस इज बिलोंग्स टू द वाइट बॉक्स टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब स्मॉल कोड, एक यूनिट का कोड छोटा सा, जैसे फॉर एग्जांपल बटन, बटन का कोड टेस्ट करना, यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग इज द पार्ट ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब कोड टेस्ट करना, जिनको इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड पता है, जो इसमें क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, कोड बेस्ड टेस्टिंग भी कहते हैं, और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। सो दिस इज व्हाट, इंटरनल लॉजिक, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल, लेकिन कौन सा बिजनेस लॉजिक, सब कुछ टेस्ट करना, दैट इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग। एंड इसके डिजाइन टेक्निक्स कौन से है कि कंट्रोल फ्लो, डेटा फ्लो, ब्रांच टेस्टिंग, पाथ, ओके, स्टेटमेंट कवरेजेस, डिसीजन कवरेज। दिस इज व्हाट टेस्ट डिजाइनिंग टेक्निक्स इंक्लूड इन द वाइट बॉक्स। ठीक है, सो इसमें कुछ डाउट्स है, पूछिए। एनी डाउट्स? सर जो डिसीजन स्टेटमेंट वो क्या होता है सर? इफ एल्स, वो इफ एल्स, डिसीजन कवरेज। इफ एल्स, मैंने आपको बोला ना, अगर आपको सी और सी प्लस प्लस थोड़े अगर पढ़े होंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। कौन सी लैंग्वेज लिख रहा हो? सी में लिख रहा हो, प्रिंट एफ मतलब सी में। ओके, ये है डिसीजन मेकिंग।
ठीक है। क्या किया मैंने, डिसीजन मेकिंग किया ना यहाँ पे, नॉट एलिजिबल। सो ये सारे कंट्रोल फ्लो है। तो कौन सा स्टेटमेंट यूज किया यहाँ पे, इफ एल्स। इफ में हमने क्या लिखा, कंडीशन, दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट। ये अगर ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, अगर ये ट्रू नहीं होती है तो ये प्रिंट होगा। ठीक है। यस। तो ये सब चीजें किसको आती है, कोडर को। ठीक है, कोडिंग नॉलेज, डेवलपर है ना। तो ऐसा है कोडिंग का। तो साइड बाय साइड आपको सब